हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? से कई साल पहले चाइना ने अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड वाइड शुरू किया था। चाइना बहुत चालाक परिंदा है। वो पहले चीज़ों को सस्ते दामों में बेचता है, फिर उनकी कीमतें बढ़ा देता है। चाइना दोस्तों आज तक सारी चीज़ें नकली बनाता आया है। चावल नकली, अंडे नकली और यहाँ तक कि पाकिस्तान को भेजे गए मास्क भी नकली, जो कि अंडरगारमेंट्स के बनाए हुए थे। आज से कुछ 6 महीने पहले चाइना ने एक बीमारी भेजी, वो भी बिल्कुल असली, जिसका नाम हम सब जानते हैं, कोरोना। और 2 महीने बाद ही ये बीमारी इंडिया में फैल गई। चारों तरफ खौफ फैल गया और केस भी ज़्यादा नहीं थे, कुछ 100-150 थे। Oh yeah! पर फिर भी लग गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन लगा तो इसके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट हुए। कुछ लोगों ने तो खाने पीने का इतना सामान स्टोर कर लिया कि अगर लॉकडाउन 1 महीने में खुल जाए तो उन लोगों को दुकान लगानी पड़े वही सामान बेचने के लिए। शायद दोस्तों उन लोगों को पता था। लोग यार इस बात को सीरियसली ले नहीं रहे थे, तो वो निकल गए घरों से बाहर। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मेरा मुंह दर्द कर गई, मेरी जबान टूट गई यार, मरी जाऊंगा भगवान, बचाओ मेरी मम्मी। खौफ ज़्यादा था। वैसे जहां हर देश कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ढूंढ रहा था, वहीं Oh yeah! पाकिस्तान ने भी कब्रिस्तान बना लिया। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ा और मोदी जी हमारे साथ बिग बॉस खेलने लगे। वो टास्क देने लगे यार, जैसे थाली पीटना, ताली बजाना और दिए जलाना। और फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया। सभी के मन में एक ही बात थी, बाकी सब तो ठीक है मोदी जी, वो थाली पीटने वाला प्रोग्राम फिर से करा देते तो अच्छा रहता। यार इस लॉकडाउन से एक बात तो समझ में आ गई कि इंसान घर में रहकर इतना पागल नहीं होता जितना ये बिग बॉस वाले दिखाते हैं। फिर यार धीरे धीरे केस बढ़ने लगे और कोरोना का खौफ कम होता गया। जो लोग 150 केस पे घरों के अंदर बैठे थे और घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो 50,000 केस पे खुलेआम घूम रहे हैं। और उन लोगों का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था जो 500 केस पर पिट गए थे। कुछ लोग यार हवन करवा रहे हैं, यार भूत है वो कोरोना। और जब मोदी जी ने थाली पीटने को बोला तो कुछ लोग भीड़ बना के ढोल पीटने लगे और गो कोरोना गो के नारे लगाने लगे। तो तुम्हारे चाचा का लड़का कोरोना जो नारे लगाने से भाग जाएगा। यार बात चल रही है लॉकडाउन की और हम ऑनलाइन क्लासेस को भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ज़िंदगी में ऐसे आई जैसे बिरयानी में इलायची। यार बच्चे टीचर के सामने बैठे होने पर तो पढ़ते नहीं है, तो ऑनलाइन के घंटा पढ़ते। पर कहते हैं ना, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन। Oh yeah! यार बच्चे भी टीचर से 2 कदम आगे हैं। रूम के आईडी और पासवर्ड दूसरे बच्चों को दे देते हैं और फिर होता है Drinking water purpose standard will be different and for ये क्या नाम है इसका, माई खलीफा राइट, ये किसका वो है ये? इसको जरा मेरे से बाद में कहना फोन पे बात करने के लिए। अंकित है ना, वो सीआर को बोलना इससे मेरे से बात करेगा। ये कौन है? माई खलीफ, ये जो है अभी इसको बोलना, अभी क्या ना इसका, माई खलीफा राइट। ये क्या तुम्हारी क्लास का है ये? minimum value 0, maximum value 100. In Fahrenheit scale, it is 32. बड़ा बेईमान होता नहीं आसान, मुझे तड़पाना तेरी यादों में भी तू हाँ, कैसे मैं जीतूं हाँ, कैसी ये तलब लग गई मुझे, तो तेरी लत लग गई। Osama bin Laden, Ratima, best teacher, please change your names. Your attendance has to be recorded. These are different circumstances. Lallu ki Tapri, please rejoin with your name underscore your roll number. Main Khalifa, please rejoin
with your name underscore your roll number. This is not a joke. Your attendance is getting recorded. But you'll all have a problem. और यार ये स्कूल कॉलेज वाले भी ना कमाल करते हैं। यहाँ मौत सर पे दर्द डिस्को कर रही है। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी। और इन्हें फीस और असाइनमेंट टाइम पे चाहिए। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। सर आपका सिस्टम मेरे ख्याल से सही नहीं है जी। ऑल्ट F4 दबाएं, सही हो जाएगा आपका। ऑल्टो 4 क्या दबाऊं मैं? ऑल्ट F4। ओके